Rishi have been elected as member in district development council Hall 5 हिंदुस्तान की सामियत को बरकरार तो मुझे सौंपी जा रही है को बखूबी और खुश असलूबी सामियत को बरकरार रखूंगा। member डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल खनमो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब हुआ हूँ। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ और इकरार सालेह करता हूँ कि मैं आईने हिंद पर पुख्ता यकीन रखूंगा और इसके तई वफादारी बरतूंगा। मैं वफादारी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां जो मुझे सौंपी जा रही है को बखूबी और खुश असलूबी से निभाऊंगा और हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखूंगा। मैं एजाज हुसैन राफिद बहसीयत मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल खनमो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब हुआ हूँ। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ और इकरार सालेह करता हूँ कि मैं आईने हिंद पर पुख्ता यकीन रखूंगा और इसके तई वफादारी बरतूंगा। मैं वफादारी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां जो मुझे सौंपी जा रही है को बखूबी और खुश असलूबी से निभाऊंगा और हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखूंगा। शुक्रिया। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। शबीर अहमद ऋषि आईने हिंद पर पुख्ता यकीन रखूंगा और उसके तहत वफादारी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां जो मुझे सौंपी जा रही है बखूबी खुश असलूबी से निभाऊंगा और हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखूंगा। और solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution हुई हूँ। खुदा के नाम पर I will uphold the sovereignty of India. डेवलपमेंटल चीजें वही है वो पूरी करने के लिए उनको ताकत दे, अल्लाह उनको इज्जत बढ़े और वो लोगों के काम करे। ऐसी मैं शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। डेफिनेशन क्या रखी? जमहूरियत की डेफिनेशन है, लोकशाही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। पंचायतें, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जिनको दूसरे एरियाज में जिला परिषद बोलते हैं, मैं उस स्टेट से हूँ जहाँ 1950 के डेकेड में एग्जैक्टली अगर बात करें तो महाराष्ट्र
वजूद में आया था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, जिनको दूसरे स्टेट्स में जिला परिषद या जनपद परिषद कहते हैं, इंडिया के सभी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स वजूद में है। और उनके जो मेंबरान हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, वो डायरेक्टली चुने जाते हैं पिछले 50-60 सालों से। यहाँ जो है इवन हमारे एक्ट में लिखा था, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट तरीकाकार था। जो 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पहली बार यहाँ अमल में आ रही है। तो 8 फेजेस में जो इलेक्शंस हुआ उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी, सिक्योरिटी की, मैन पावर की, लॉजिस्टिक्स की, इवन उसमें स्नोबाउंड एरियाज़ भी थे। अल्लाह का भी हमारे ऊपर ये रही, अपना निगहबानी रही, स्नोफॉल नहीं हुआ, जिससे चलते जो है हम जो स्नोबाउंड एरियाज़ है कुपवाड़ा के, जैसे तंगदार, करना, केरन, मिचेल, गुरेज, तुलेल, वैसे एरिया में भी वो इलेक्शन करवाने में उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं गई। लोगों ने भी भरसक इसमें हिस्सा लिया। औसतन तौर पर 32% के करीब जो है ये वोटिंग हुई है। इवन कुछ एक एरियाज़ में, बांदीपुर जैसे एरियाज़ में तो 70% तक वोटिंग गई है। इवन ठंडी का मौसम होने के बावजूद भी, इतना डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद लोगों ने वोटिंग की। तो ये सही मायने में देखा जाए तो लोगों की जीत है। उनके मसाइल्स हल करने के लिए उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने हैं और इंशाअल्लाह अब उनको डिप्टी कमिश्नर्स या डिविजनल कमिश्नर्स के ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके मसाइल्स अपने गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर या जो डीडीसीज होंगी उनके लेवल पर ही हल हो सकेंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे प्रत्याशियों को जिनने आज ओथ ले लिया डीडीसी का श्रीनगर के लिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कश्मीर में विकास ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो डीडीसी अभी चुन के आए आने वाले समय में अपने प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कश्मीर में हर घर में बिजली पहुँचे, हर घर में पानी पहुँचे, हर घर में मतलब अच्छा इलाज हो, मुझे लगता है आने वाले समय में डीडीसी जो अभी चुन के आए ये काम करेंगे और डेमोक्रेसी को और मजबूती दे देंगे। INS. Extremely fearless journalism.